श्री कामधेनु गोष्ठ के थार पारकर बाड़े में हमारी बछड़ियों का आप दर्शन करें। 1 दिन से लेकर 10 दिन की जो बछड़ियाँ रहती हैं वे सभी अलग 10 नंबर गोष्ठ में रहती हैं। उसके बाद वो सभी बछड़ियाँ अपनी माँ के साथ में और तकरीबन 5 से 6 महीने के लिए दूध वाले बाड़े में चली जाती हैं। वहाँ से जब गौ माता का दूध सूख जाता है और वो फिर गर्भवती उनको करने के लिए फिर से उन्हें संवर्धन बाड़े में भेज दिया जाता है। उनकी बछड़ियों को इस बाड़े में लाया जाता है। ये बाड़ा बाहर में जंगल बाड़ा बोलते हैं इसे। इनका जो कवर्ड गोश्त है, कवर्ड शेड है, वो ऊपर है, उसमें कवर्ड एरिया में वो रहती है। वहाँ इनका भोजन पानी खाना पीना सब वहीं होता है। लेकिन ये खुली क्षेत्र में जितनी रहेंगी खूब स्वस्थ रहती हैं, प्रसन्न रहती हैं, आराम से बैठती हैं। तो ये देखिए बड़ा सा जंगल बाड़ा है, आप इसका पूरा जंगल बाड़ा का दर्शन करें। ये जंगल बाड़ा इन्हीं बछड़ियों के लिए बनाया गया है। बछड़ियाँ इसी से स्वस्थ रहती हैं। हम तो ऐसा भी सुने हैं डॉक्टर बैसला जी के द्वारा कि खान पान भले ही थोड़ा सा न्यून हो जाए, थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन अगर इनको बैठने के लिए, इनके रहने के लिए खुला क्षेत्र दिया जाएगा तो ये अत्यधिक स्वस्थ रहेंगे। और यही कारण है कि यहाँ पहाड़ों पर विचरने वाली गौ माता, जिनका कोई आश्रय वैसे नहीं है, भगवान ही सबके आश्रय हैं, लेकिन रहने के लिए कवर्ड जो अपने शेड बोलते हैं, शेड्स नहीं है, सिर्फ पहाड़ों पर भी चढ़ती हैं। यहाँ की औषधियों को चढ़ती हैं, यहाँ की घास को चढ़ती है। लेकिन चूंकि खुले में घूमती रहती हैं, पहाड़ों पर औषधियाँ मिलती रहती है, तो वो उनको अगर आप उनके शरीर को देखेंगे तो वो बहुत अत्यधिक स्वस्थ रहती हैं, प्रसन्न रहती हैं। तो इन बछड़ियों के, हमारी जो माताओं की जो बच्चियाँ हैं, माताओं की बच्चियों की प्रसन्नता के लिए इस बाड़े का निर्माण किया गया। और सभी के सभी साहिवाल प्रजाति, सबकी सब थार पारकर प्रजाति, सब गिर प्रजाति की बछड़ियाँ एक साथ यहाँ पर विराजमान है। यहाँ से जब ये बड़ी हो जाती हैं तो इन बछड़ियों को और इनके गोश्त में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, बड़े गोश्त में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जहाँ से इनका, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर दिखलाया, बड़े गोश्त में ट्रांसफ़र कर फिर वहाँ ये और बड़ी होती है। उसके बाद संवर्धन योग्य होने के बाद में और संवर्धन के लिए नंदी के साथ में इनको अलग बाड़े में भेज दिया जाता है। जय गौ माता, जय गोपाल।